अरबाज खान साहब, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। एनी रिग्रेट अरबाज इन लाइफ? सर रिग्रेट ये है कि मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मेरा तो अपना, मेरे वालिद ही खुद मेरे गॉडफादर थे और उस वक्त मुझे इतनी समहाउ नॉलेज नहीं थी कि यार अभी मैं आ गया हूँ और मेरी एक पहली फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा रिफ्रेन करना चाहिए, मुझे वही फिल्म्स करनी चाहिए कि यार जिसमें मैं सोलो हूँ, एम्फेसिस मेरे पे ही हो। ठीक है। तो कट टू एक फिल्म मुझे ऑफर हुई, बाजीगर। इकबाल कश्मीरी जिसका जिक्र हुआ अभी। जी हाँ, डायरेक्टर थे, एजाज दुरानी साहब उसके प्रोड्यूसर थे और बाबर अली इस वक्त बूम पे था, उसका डबल रोल था और फिल्म शूट होनी थी टर्की में। अब बाजीगर टाइटल बाबर का था और उस वक्त मुझे काफ़ी लोगों ने, मुझे दोस्तों ने, मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे मना किया कि यार आपको ये फिल्म नहीं करनी चाहिए, आप रिफ्रेन करें, अभी आप ठहर जाएं, आपको सोलो फिल्म ऑफर होंगी। बस मैंने कहा नहीं यार, ये ऐसी मुझे शायद खाइफ हैं, जेलस होते हैं। मैंने कहा मैं करूँगा, अगर बाबर अली ठीक है, इस वक्त वो है, सुपरस्टार है, तो कोई नहीं, मज़ा आएगा काम करने का। लेकिन सर उसके बरक्स हुआ और हमारे एक अलमिया ये था कि कभी भी जो आपको ना हकीकत नहीं बताया करते थे कि रोल क्या है, स्टोरी क्या है, जी नहीं क्या बात है, ताड़ा हो जाए रोल है, तुसी याद करोगे जिंदगी तुसी कभी हो जाए रोल नहीं किया। और वही हुआ कि वो रोल कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल एक सेकेंडरी कैरेक्टर था और बाबर अली डबल पेयर में था, टाइटल भी उसका था, सॉन्ग भी उसके अच्छे थे, वाइंड अप भी उसके पास था, मेरे सिर्फ 2 गाने थे, 2-4 सीन थे। तो मुझे लगता है कि वो जो घूंघट के बाद जो एक ऑरा मेरा बना था, वो बाजीगर फिल्म के बाद ना बिल्कुल कोलैप्स कर गया। अच्छा, तो वो स्ट्रेटेजिक आपको लगता है कि गलती हुई है? मेरी गलती थी, मुझे वो फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने आप को रोकना चाहिए था, रिफ्रेन करना चाहिए था, अच्छे प्रोडक्शंस का मुझे इंतजार करना चाहिए था। तो शायद मैं उर्दू फिल्म्स में एक और मुझे याद है, मैंने घूंघट चुके स्क्रीन पे देखी थी, बहुत अच्छे लगते, यंग थे, बहुत ही मतलब उसके बाद फिर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार ये गाना वाना हिट हो गया था, इतना चलता था, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स में आए। फिर एक और फिल्म मेरी थी दुपट्टा जल रहा, उस पर मेरा बहुत ज्यादा एक उस पे एक उम्मीदें थी, वो गाना तो हिट हुआ लेकिन फिल्म इतनी नहीं चली। तो मुझे लगता है कि मेरे कुछ फैसले ऐसे थे कि जो मैं उस वक्त अगर ना करता, और मेरे वाले साहब ने भी मुझे नहीं मना किया, उनका नहीं अब ठीक है, अब तो तुमने कह दिया तो तुम्हें करना पड़ेगी, वो मेरे दोस्त हैं, ये है वो है, आप बैक ड्रॉप नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि वो एक रिग्रेट था मेरा, है कि काश मैं वो फिल्म नहीं करता, अपना सस्टेन करता, तो आज उर्दू फिल्म में शायद मेरी पोजीशन कुछ और होती। एनी गिल्ट? सर वो अभी जो वो एक सवाल हुआ था और पब्लिक में भी सवाल हुआ था कि कभी दिल तोड़ा है, एक दिल मैंने तोड़ा था, एक दिल मैंने तोड़ा था। बड़ी अच्छी लड़की थी और बड़ी सिंसियर थी मेरे साथ, और होता है ना कभी कभी इंसान कुछ चीज़ों से दिल बर्दाश्ता होता है, तो वो ना चाहते हुए भी एक थोड़ा सा वेंडेटा उसके अंदर आ जाता है रिवेंज लेने के लिए। तो बंदा कहता है कि यार ठीक है, अच्छा ऐसा है तो ऐसे ही सही। तो वो एक लड़की थी, कराची से उसका ताल्लुक था, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारी दोस्ती हुई और उसने मुझसे कहा कि देखो ये सिर्फ दोस्ती नहीं होगी, ये अगर तुमने मुझसे वो करनी है तो शादी करना पड़ेगी। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। वो इन बिटवीन कुछ मामला जो मेरे बिगड़े थे वो ठीक हो गए, तो मैं उसमें से बैक ड्रॉ कर गया। मैं वहाँ से, मैंने उसको कहा कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। तो लिटरली जब मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी तो वो रो रही थी, वाकई रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, उसने कहा कि तुमने मेरा दिल तोड़ा। तो बाद में मुझे वाकई रियलाइज़ हुआ कि माँ के मैंने उसका दिल तोड़ा और उसके खमियाजा मैंने भुगता। और मैंने लिटरली फिर उसको दोबारा फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, अब तो वक्त गुजर गया है। तो वो मुझे लगता है कि एक दिल मैंने तोड़ा और मैंने अल्लाह से भी बड़ी माफ़ी मांगी, लेकिन अल्लाह भी कहता है ना कि जिसका दिल तोड़ा है अगर वो तुम्हें माफ़ करेगा तो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो मैंने फिर पर्सनली उससे माफ़ी मांगी कि यार मुझे माफ़ कर दो। अगर आपको लगता है कि उस लड़की ने आपको माफ़ किया नहीं कर दिया था, लेकिन उसने कहा कि देखो बात यह कि जब वो एक वक्त था, वो जो एक जो घाव लगा वो तो वक्त के साथ भर गया ना, लेकिन मेरा दिल तुमने तोड़ा और मैं रोई और मुझे उसका बड़ा एहसास हुआ। और आपको लगता है कि उसके असरात पड़े आपकी ज़िंदगी? जी हाँ बिल्कुल
बाद में मेरा दिल टूटा। और उसकी वजह आप वो समझते हैं? बिल्कुल। और उसने मुझे कहा एक दफा कि देखना तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, और वो हुआ। तो होता है एज यू सो शैल यू रीप। एक शूटिंग में कर रहा था फिल्म की, और इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे, तो वो बड़े गुस्से वाले थे। तो मैं कहीं स्टक हो गया किसी कोई जगह, कोई दोस्त यारों में था, तो शूटिंग पे मैं लेट पहुंचा। तो मैं लेट पहुंचा तो बड़े गुस्से वाले थे, क्या हुआ? मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा यार वो मेरा भांजा साइकिल से गिरा है, उसका हाथ टूट गया, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गया था। तो चुप कर गए, अच्छा अच्छा चलो फिर ठीक है। आप यकीन करें दूसरे दिन वाकई मेरा भांजा साइकिल चला रहा था, वो गिरा, उसका हाथ टूटा। मैं जाके सर पकड़ के मैं बैठ गया, उसकी मैं अपनी बहन से माफ़ी मांगू, अपने बहनोई से, बच्चे से। मैंने कहा यार मैंने झूठ बोला था, मैंने झूठ बोला था कि इस तरह हुआ है और ऐसा हो गया। और ऐसा सर और भी मैंने कुछ सुने वाकयात, जब आप बच्चों की रेफरेंस से कोई बात करते हैं, कसम खाते हैं या उनका इस तरह के बहाने करते हैं ना, तो वो उनके साथ हो जाता है। तो लिहाजा कभी इस तरह के झूठ नहीं बोलने चाहिए। जो वक्ती तौर पे एक तलखी होनी होती है वो हो जाती है, आप सच बोलें, फेस करें उसे, सच बोलें। ये मेरा जिंदगी का एक अटमोस्ट अखज किया हुआ एक नतीजा है कि आप किसी भी मोड़ पर होना, कैसे भी हो, झूठ ना बोले, सच बोले। वक्ती तौर पर आपको परेशानी होगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है ना, आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, दिल बस जमीर हल्का रहेगा। दुरुस्त करें, दुरुस्त करें। वो जो सच को, किसी भी गलती को, किसी भी मुश्किल को, किसी भी तलखी को फेस करना जो है ना, वो इतना अजियतनाक या मुश्किल नहीं होता जितना झूठ बोलने के बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और हमारे यहाँ तो रूटीन है सर आजकल, तो जाओ अल्लाह की कसम, मुझे फलां की कसम, मुझे मेरे बच्चों की कसम। यार ये कसम बहुत बड़े माने रखती है। कसम जो है ना, अब मैंने जिंदगी में कसम कभी खाता ही नहीं। अब अव्वल तो मैं झूठ बोलता ही नहीं। अगर कोई मुझे कहे कसम खाओ, मैंने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ, आपने यकीन करना है करें, नहीं करना तो आप ना करें, मैं कसम नहीं खाऊंगा। तो स्पिरिचुअलिटी पे आपका यकीन है? स्पिरिचुअलिटी सर बिल्कुल। अरे वो तो आपका अपना तजुर्बा भी सर, है मुझे ना, जब लाइफ में तो देखे ना, अप एंड डाउन तो है, और इंसान सीखता ही बुरे वक्त से है। और बुरा वक्त अल्लाह ताला इसलिए लेके आता है कि इंसान क्या करता है। और मुझे लगता है कि मेरे बुरे वक्त ने मुझे मेरे खुदा के और करीब कर दिया। अच्छा। अमूमन लोग कहते हैं यार अच्छा मैंने ये सिगरेट नोशी शुरू कर दी, मैं ड्रग्स की तरफ चला गया, मैं बड़ा परेशान था, मेरा दिल टूटा, मैं टेंशन में था। अब मैं पूछता हूँ क्या ऐसा करने से आपकी वो टेंशन खत्म हुई? कहते हैं नहीं यार। तो मैंने कहा फिर आपने गलत किया ना। आप जब भी परेशान हो, आप जब भी एक किसी भी उसमें एक पोजीशन में हो, स्टेचर में हो, सिर्फ अपने अल्लाह से बात करें सर। और एक टाइम आता है कि वो एक ऐसी